हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों का स्वागत करते हैं शिक्षा की आज़ादी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 काव्यखंड पार्ट 5 भारत माता। इसकी सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखने की स्टार्ट करते हैं। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यथार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पंत जी भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो ग्रामवासिनी, नगरवासिनी, शहरवासिनी, पर्वतवासिनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामवासिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? वीणा, ग्रंथि, ग्राम्या, उच्छ्वास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गील, धूल भरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूल भरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? मूर्ति, माता, बीमाता, भारत माता। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत माता को कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कौसानी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पंत जी का निधन कब हुआ था? तो पंत जी का निधन हुआ था ऑप्शन ए, 29 दिसंबर 1977 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, विद्या देवी, सुमित्रा देवी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है पंत जी के पिता जी का नाम है? पिताजी का इनमें से कौन सा नाम है पंत जी के? तो गंगादत्त पंत, गंगाधर पंत, श्रीधर पंत, शिवदत्त पंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगादत्त पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? यानी हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, ये पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, मुगल सराय में, बनारस में, हरिद्वार में, पाटलिपुत्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस से, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1899 में, 1900 में, 1901 में, 1902 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी में हुआ था पंत जी का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छाया युक्त चंद से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छाया युक्त चंद से, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पंत जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग, रीति युग के, छायावाद युग के, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छायावाद युग के कवि थे पंत जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पंत जी विरोधी थे। पंत जी किसके विरोधी थे? मानवतावाद का, अतिवादिता का, संकीर्णता का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ऑप्शन जो है इसके विरोधी थे। यानी अतिवादिता का और संकीर्णता का, दोनों का विरोधी थे पंत जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पंत जी का अंतिम काव्य था, अंतिम काव्य इनमें से कौन था पंत जी का?
तो अंतिम काव्य था ऑप्शन ए में जो है वही है लोकायतन, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है युगवाणी किन की रचना है, युगवाणी किन की रचना है। तो ऑप्शन देख लीजिए इसका, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उच्छ्वास पर, ग्रंथि पे, चिताम्बरा पे, गुंजन पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिताम्बरा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है, भारत माता कविता के कवि कौन है या रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है। भारतीय जनता को, भारत माता को, भारत माँ के संतान को, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत माता को कहा है प्रवासिनी पंत जी ने। यदि आप लोग हमारे सोशल मीडिया के एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कवि पंत जी को किसका ह्रास भी रहुग्रसित दिखाई पड़ता है। अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत माता का। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है। ये तो बता चुके हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छायावाद युग के कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत माता शीर्षक पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, ग्राम्या से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्राम्या, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। यथार्थवाद का, अरविंद का, गांधी का, अध्यात्मवाद का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यात्मवाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, पंत को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंत, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भारत माता के संबंध में क्या सही है। शीलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी, विंध्यवासिनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामवासिनी। ये क्वेश्चन हर वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए शारदे दुहासिनी कौन है, शारदे दुहासिनी कौन है। ऑप्शन देखिए जनता, प्रजा माता, भारत माता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। धरती माता, पृथ्वी माता, सीता माता, भारत माता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पंत जी का जन्म कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले बता चुके हैं। कौसानी, अल्मोड़ा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पंत ने काव्य लिखा है। पंत का कौन सा काव्य लिखा गया है, इसमें से कौन सा काव्य पंत जी का है। तो लोकायन जो है ना, ये पंत जी का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी हिंदी की तैयारी यहाँ करा दी जाएगी और तब नेक्स्ट विषय के बारे में बताएंगे। चलिए आज के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।